भगवान की मधुमयी कथा आप नित्य निरंतर श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि बाल लीला का रहस्योपाटन भगवान की कथा मधुमयी कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद्भागवते दशम स्कंधे अथ द्वाविंशो अध्याय है। यह 22वां अध्याय। इसमें भगवान श्री सुखदेव जी ने कृष्ण भगवान की अत्यंत ही मधुर कथा सुनाई है। श्री शुकवाच हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत यानी कि शरद ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु में सभी गोपियां स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रविष्ट हुई और वस्त्र सब एक वृक्ष कदम के वृक्ष पर रख दिया था। ये कदम की कथा भी बहुत है। यही कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ताल ठोक कर कूद गए थे इसी कदम के वृक्ष से, और यही कदम का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों का वस्त्र चुराने के लिए पहुंच गए हैं। क्या यही भगवान श्री कृष्ण हैं? जी हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो यही आए थे, और एक बार गोविंद नाम जब द्रौपदी ने उच्चारण किया तो भगवान ने उनके वस्त्र को बहुत बढ़ा दिया। हाँ, यही गोपियों का वस्त्र था, यही वस्त्र था जो भगवान ने बढ़ाया। भगवान सबका वस्त्र ढकते हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला है और वो राजलीला थी। उसमें ये माधुरी लीला है और वो ऐश्वर्यमयी लीला थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, दुशासन के जैसा नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह। एक ज्ञान की बातें बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ वस्त्र हरण कर रहे हैं। कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े हैं और इधर गोपियाँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी माँ कात्यायनी की पूजा कर रही है और कात्यायनी से यही वरदान मांग रही है कि हे देवी नंद गोप सुतम, नंद गोप का बालक भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहाँ पहुँच गए और उनके वस्त्र हरण करने का कारण ये था क्योंकि कभी भी जलाशय में, गंगा में, यमुना में अथवा नर्मदा में किसी भी जलाशय में स्नान करे तो वस्त्र पहनकर स्नान करे। निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान देने के लिए भगवान ने एक माया रची। सभी गोपियां कहती है श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद ब्रुवम नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। कहते हैं कि चारों वर्णों के अनुसार गोपियों ने स्तुति की। पहले कहा श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम तो तुम्हारे दासी हैं, इसलिए हमें वस्त्र प्रदान करो। और दूसरा जो वैश्य वर्ण की थी उन्होंने कहा करवाम तवोदितम, जो तुम कहोगे, आप जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और जो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे थे उन्होंने कहा देहि वासांसि धर्मज्ञ, हमें हमारा वस्त्र प्रदान करो क्योंकि आप धर्म को जानने वाले हो, धर्म के मर्म को जानने वाले हो, शास्त्र को जानने वाले हो। जानने ही वाले क्यों, सारे शास्त्र
जिनके मात्र एक श्वास से चारों वेद का वर्णन हो जाता है। और जो क्षत्रिय कुल की थी, उन्होंने कहा नो चेद राज्ञे, मैं राजा नंद बाबा से कह दूंगी, इसलिए वस्त्र दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तंग वा करिष्यथ, यदि तुम हमारी दासी हो तो जो मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आओ, जल से बाहर आओ और अपने हाथों से अपना वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो गोपियाँ जल से बाहर आती है और पानीभ्याम योनिमाच्छद्य, अपने हाथों से योनि को ढककर और भगवान से वस्त्र ले लेती है। योयं विवस्त्रा यदपोधृत व्रता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देव का तुम पूजा करती हो, देवी देवता का पूजा करे तो उसके पहले उसका नियम भी पालन करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे नियम में कमी थी, उस नियम को पालन करने के लिए ही हमने वस्त्र का हरण किया। और भगवान के मन में विशुद्ध भावना थी। वासांसिताभ्य प्रायच्छत, और भगवान ने करुणा करके दयापूर्वक वस्त्र दे दिया, क्योंकि भगवान के मन में किसी भी प्रकार की वासना कभी ठहर नहीं सकती है, क्योंकि भगवान तो विशुद्ध हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, वे तो शांत हैं, विशुद्ध हैं उनके मन में। और वैसे भी भगवान की उम्र कितनी थी बाल कृष्ण की? मात्र केवल 8 वर्ष की आयु थी भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए 8 वर्ष की आयु के बालक में काम की भावना जरा भी नहीं होती है। इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण की लीला अत्यंत ही विशुद्ध, जो भी इस लीला का गायन करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। और इस लीला को सुनने वाले धृतव्रतानां संकल्पः दामोदरो अबलः, भगवान श्री कृष्ण का संकल्प है धृत व्रत, जो उनका व्रत पालन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण अवश्य देते हैं। इसलिए जानते थे कि यह व्रत गोपियों ने उसके ही लिए रखा था, उसे पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती थी, इसलिए तो उन्होंने यह व्रत रखा था। और भगवान श्री कृष्ण का यह कर्तव्य था। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा सारे प्राणियों में दया करते हैं, तो फिर गोपियों पर कृपा कैसे नहीं करते? इसलिए कृपा पूर्वक उन्होंने उस व्रत में जो भी त्रुटि थी उसे पूरा किया, और भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के पति के रूप में प्राप्त हो गए।